हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी लेके आई हूँ। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, क्या खूब कहा है, ज़िंदगी में खुद को ऐसा बनाओ, ज़िंदगी में खुद को ऐसा बनाओ जहाँ आप ना हो वहाँ लोग आपको याद करें, और जहाँ आप पहुँचने वाले हों वहाँ लोग आपका इंतज़ार करें। दोस्तों, मैं एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी जयपुर में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम रमेश था। वह एक ग्रेजुएट था और एक अच्छी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह थी, उसके जीवन में निरंतर काफ़ी सारी मुश्किलें आनी शुरू हो गई थी। ढेर सारी परेशानियों से वह लड़ता रहता और वह इस बार तंग आ चुका था। उसे लगता था, कब मेरे जीवन में इन समस्याओं का छुटकारा मिलेगा, मुझे कब इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तभी पास के शहर में फ़कीर बाबा का टीला रुका हुआ था, जो कि काफ़ी मशहूर थे। लोग अपनी समस्या उन तक लेकर जाते थे और वहाँ से उस समस्याओं का निपटारा पा लेते थे। तब रमेश ने भी सोचा, मैं फ़कीर बाबा के पास जाऊँगा, उनसे मुलाकात करूँगा और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताऊँगा। मैं अपनी समस्या का समाधान करके ही वहाँ से लौटूँगा। अगले ही दिन वह सुबह सुबह निकल पड़ा फ़कीर बाबा से मिलने, और जैसे ही वह वहाँ पहुँचा उसने देखा वहाँ पे ढेर सारी भीड़ लगी हुई है। बड़ी इंतज़ार के बाद जब उसका नंबर आया, उसने बाबा जी के चरण स्पर्श किए और बोला, बाबा जी, मेरी समस्या मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मैं आपसे उसका समाधान मांगने के लिए आया हूँ। तब बाबा ने बड़े प्यार से बोला, बेटा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तब रमेश ने बाबा से बोला, बाबा जी, समस्या ये है, मेरे जीवन में ढेर सारी परेशानियाँ आती हैं। रोज़ मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कभी ऑफिस में कभी घर में अनबन होती रहती है। कभी मैं अपनी सेहत को लेकर बहुत दुखी रहता हूँ, मेरी सेहत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आए दिन मुझे इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मेरे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, वो एकदम से ख़त्म हो जाए, परेशानियों का आना बंद हो जाए। तभी बाबा ने कहा, बेटा आज बहुत देर हो गई है, शाम हो गई है, रात हो गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब कल दूंगा। तब रमेश ने कहा, अच्छा बाबा, मैं कल आता हूँ। तब बाबा ने कहा, रमेश तुम मेरी एक मदद करोगे। रमेश ने बोला, जी बाबा, आप आज्ञा तो दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। बाबा ने कहा, बेटा मेरे साथ 50 ऊँट आए हुए हैं, आज रात हम यहाँ पर विश्राम करने वाले हैं। मैं तुमसे यह मदद मांगता हूँ कि तुम आज इन ऊँटों की देखभाल करना, क्योंकि जो इन ऊँटों की देखभाल करता है वो बीमार पड़ गया है। और तुम यह देखते रहना, जब ये 50 ऊँट ज़मीन पर आराम से बैठ जाए तो तुम सो जाना। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, तुम आज रात इन 50 ऊँटों को बिठाना और जब ये ज़मीन पर आराम से बैठ जाए तो तुम सो जाना। उसने कहा, ठीक है बाबा। उसने सोचा, ये बहुत आसान बात है, मैं ऊँटों को ज़मीन पे तो 10 मिनट में ही बिठा दूंगा, सारे ऊँटों को, उनको सुला दूंगा, मैं भी सो जाऊंगा। जैसा आपका आदेश बाबा। ये कहकर बाबा अपनी कुटिया के बाहर चले जाते हैं। रात में रमेश ने ऊँटों को बिठाना शुरू किया, लेकिन ऊँट नहीं बैठ रहे। एक बैठता दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता। वह सोच रहा था, किसी तरीके से मैं 50 ऊँटों को बिठा दूं, लेकिन वह बिठा नहीं पाया। एक को बिठाता दूसरा खड़ा हो जाता। पूरी रात वह कोशिश करता रहा दोस्तों, पूरी रात, लेकिन एक ऊँट बैठता दूसरा खड़ा हो जाता। आधे ऊँट को भी बिठाने में वह सक्षम नहीं रहा। वह पूरी रात बेचैन रहा। अगले दिन सुबह हुई। बाबा ने रमेश से पूछा, बेटा अच्छी नींद आई ना? बाबा ने रमेश से पूछा, बेटा अच्छी नींद आई, कोई परेशानी तो नहीं आई? तब रमेश ने कहा, बाबा मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। मैं एक ऊँट को बिठा था तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता। मैं पूरी रात इसी काम में लगा रहा, लेकिन मैं अपना कार्य कर नहीं
पाया, मैं अपने काम में सक्षम नहीं हो पाया। तब बाबा ने रमेश से कहा, बेटा तुम्हें इस घटना से कुछ सीख मिली? तुम्हें क्या इस घटना से सीख मिली? बाबा ने कहा, हर इंसान का जीवन भी कुछ इस प्रकार होता है। यदि हम एक साथ सभी ऊँटों को बिठा देंगे तो हमारा जीवन यूं ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे जीवन में आए दिन नई नई समस्या खड़ी होती रहती हैं। कुछ तो हम अपने आप सॉल्व हो जाती हैं और कुछ समस्या को हमें सॉल्व करना पड़ता है अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, और कुछ हम सॉल्व नहीं कर पाते। दोस्तों, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं, चुनौतियां कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर पाते। उसे हमें समय पर छोड़ देना चाहिए, वो समय के अनुसार अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, अगर जीवन का आनंद लेना है, अगर आपने जीवन का आनंद लेना है तो इन चुनौतियों और मुश्किलों के बाद भी जीवन में खुश रहना सीखो। अपने आप को समय दो, अपनी चुनौतियों पे फोकस करो। दोस्तों, इस कहानी में रमेश ने बाबा से बहुत बड़ी सीख ली, बाबा जी के चरण स्पर्श किए और उसने कसम खाई, मैं जीवन में खुश रहूँगा, हर चुनौती का सामना करूँगा, और उसने खुश रहने की ठान ली। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहती हूँ, आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। इसलिए दोस्तों, मैं हर कहानी के अंत में यही कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ साथ, अपनी मेहनत के साथ साथ, अपने प्यार के साथ साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो धन्यवाद।